अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट लीजे के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आप देख रहे होंगे कि सर्दी तो इतनी ज़्यादा आई नहीं है, जबकि आपकी होस्ट ने जो है वो शदीद किस्म के गर्म कपड़े पहन लिए हैं। तो वो शदीद किस्म के गर्म कपड़े पहनने के पीछे राज ये था कि जी जिस तरह के तमाम लोग मोस्टली लोग केयर नहीं करते, ख्याल नहीं रखते, ठंडा पानी पीते रहते हैं, खट्टे जूसेस पीते रहते हैं और इसी के साथ साथ नहाने के बाद ख़ास तौर पे सर्दियों में शावर लेने के बाद हम सर्दी को फ़ील नहीं करते और बड़े उड़ते फिर रहे होते हैं। तो जी वही आपकी होस्ट ने किया था और फिर हो गई आपकी होस्ट बीमार। तो आज थोड़ा सा ठीक होने के बाद हम प्रोग्राम को करने के लिए आए हैं और मैंने सोचा फिर क्यों ना दूसरी दफ़ा बीमार होने से बेहतर है कि पहली दफ़ा ही थोड़ी सी ना अब केयर कर ली जाए। तो आप सब भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहनें और ठंड से जितना हो सकता है बचने की कोशिश करें। और फ्रेश जूसेस की अगर बात करूं तो फ्रेश जूसेस वो लें जो खट्टे ना हों। अमूमन जो फ्रेश जूसेस होते हैं वो थोड़े से खट्टे होते हैं, तो आप वो फ्रेश जूसेस लें जो खट्टे ना हों। बिकॉज़ आज मैं आपको बताती चलूँ कि हमेशा की तरह आपकी होस्ट मौजूद है मुल्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर करेंगे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गपशप, होंगी कुछ मज़ेदार किस्म की बातें होंगी, कुछ फ़नी रिडल्स भी शामिल, कुछ टंग ट्विस्टर्स भी शामिल करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, इस वक्त हम जिस स्कूल में मौजूद हैं उनके प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, थैंक यू। और सबसे पहले तो आपसे आपका तारुफ जानना चाहूँगी ताकि लोग आपको जान सकें। जी, मेरा नाम तैयबा अदनान है और मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ 2008 से अल्हम्दुलिल्लाह। 2008 से यानी हम कह सकते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी का जो मेन पार्ट था वो इस स्कूल में गुजारा। ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। 2008 से 2022 तक यानी 14-15 साल। इट्स 2023 नाउ। 23? अच्छा, मैं शायद 2022 में ही जी रही हूँ। यस यस, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 2023 भी बल्कि समझे ख़त्म होने वाला है, नवंबर गोइंग ऑन। एग्जैक्टली लेकिन ये 2000 मेरे ख्याल से 2016 के बाद ऐसे साल गुजरे हैं कि पता ही नहीं चला। मुझे तो खुद भी एहसास नहीं हुआ कि, और मैं अक्सर ही, कैन यू बिलीव, अक्सर ही मैं जब पेपर पे अपने लिखती थी ना 2020, 2021, 2022, तो मैं अक्सर ही भूल जाती हूँ और मैं फिर जो साथ बैठे होते हैं मैं उनसे पूछती हैं ये 2022 चल रहा है, 23 चल रहा है। ऐसे ही है, अब तो हफ्तों का भी पता नहीं चलता, दिनों का भी पता नहीं चलता, वक्त बहुत तेज़ी से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब टीचिंग ही आपने क्यों चूज़ किया और टीचिंग में जब आप आई तो आप किस लेवल पे आज एज अ प्रिंसिपल ब्रांच किस तरीके से आई और क्या उसमें स्टेप्स थे? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने सिर्फ टाइम पास करने के लिए सिस्टम को ज्वाइन किया था 2008 में। आई हैड एट दैट टाइम माई वन डॉटर ओनली एंड आई हैड नथिंग टू डू एट होम, सो मैंने बस टाइम गुजारने के लिए सिस्टम को ज्वाइन किया था। तो बस वो दिन है और आज का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर इतनी केयर मिली, यहाँ पर इतनी लाइक इट्स लाइक अ फैमिली, तो कभी कोई मसला ही नहीं हुआ। तो सिंस दैट डे आई एम हियर। ओके, तो टीचिंग में ऐसे ही आप आ गई थी, लेकिन इसने आपको प्रोफेशनल जिस तरह के लोग होते हैं ना वैसा बना दिया। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो मुश्किल नहीं होता था, मतलब जिनकी तो ऑब्वियसली मैरिड लाइफ होती है तो वो थोड़ी टफ़ होती है, यू नो, चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फिर आप अपने आप को नहीं अपनी फैमिली को भी देख रहे होते हैं। तो फिर आफ्टर मैरिज आपके लिए मतलब ये कैसे इतना आसान बन गया? पहले तो एक्चुअली मैं हर इंसान की ना एक नेचर होती है। सो मेरी ये थी कि मैं फ्री नहीं बैठ सकती। आई जस्ट वांटेड टू डू एनीथिंग, और अभी भी आई कैन नॉट स्टे लाइक फ्री, आइडल नहीं मैं बैठ सकती, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है। सो जस्ट वांटेड टू कि मैं ज़िंदगी का मकसद क्या है। सो फॉर दैट रीज़न आई जस्ट मैंने ये सिस्टम ज्वाइन किया और उसके बाद ये एक ना एक कहते हैं ना एक पैशन डेवलप हो जाता है। सो वक्त के साथ साथ पहले मैं जब टीचिंग में थी सो आई वांटेड कि मैं अच्छी टीचर बनूं, बेस्ट टीचर बनूं, तो उसके लिए एफर्ट्स किए। जब एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो फिर ये होता है जिस कैंपस को हम लीड कर रहे हैं, जिस कैंपस को लेकर चल रहे हैं, उसको बेस्ट अमंग्स बेस्ट बनाएं। अब मेरे पास कैम्ब्रिज है, विंग 4 है, लेवल 6-7 हैं, बॉयज़ हैं। सो वी ट्राई कि अपने कैंपस को हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम वाकई रोल मॉडल बनाएं सबके लिए।
ओके, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं। तो घर में अब तो खैर बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, तो घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? यहाँ पे डेफिनेटली घर वालों की सपोर्ट होगी तो हम बाहर निकल के काम कर सकते हैं। सो माय फैमिली, मेरी जो फैमिली की सपोर्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह साथ है। मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, फादर इन लॉ, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन इज़ वेरी कोऑपरेटिव। तो उनकी सपोर्ट से ही हम चल रहे हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली क्योंकि एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए काम करना बहुत आसान तब होता है जब उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती हो। तो बच्चे कंप्लेन तो नहीं करते मामा आप हमें टाइम नहीं देती? एक्चुअली ऐसा है कि बच्चे भी अब यूज़ टू हो गए हैं, बल्कि अब जब घर में बैठे हों तो उनको ये होता है कि मामा आज घर क्यों बैठी हैं, गई नहीं आज। हाँ, वो ये होता है ना कि बच्चों को भी आदत हो चुकी होती है उस ज़िंदगी की, तो बच्चे भी फिर तंग हो जाते हैं कि नहीं मामा आज आप क्यों नहीं गई। स्ट्रिक्ट हैं या जॉली हैं? मुझे तो लग रहा है कि आप स्ट्रिक्ट हैं। देखिए, जब स्ट्रिक्ट होना पड़ता है तो हो जाते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल इंसान दोनों चीज़ें चलती हैं साथ साथ। दोनों चीज़ें चलती हैं। ओके, लोग आपको देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी? बस मैसेज यही शेयर करना चाहूँगी, टीचिंग प्रोफेशन इज़ वेरी नोबल प्रोफेशन। अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रोफेशन है, अगर हम कोई भी डिग्री कंप्लीट करता है, कोई भी स्टूडेंट है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई कहता है कि मैंने टीचर बनना है। बट बिलीव मी, दिस इज़ अ नोबल प्रोफेशन। अगर हम इस टीचिंग प्रोफेशन को सही तरीके से अपनाएं तो हम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बना सकते हैं। तो उसको चाहिए हमें, लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए हमें इस प्रोफेशन को अपनाना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्लास में साथ बैठते हैं? कभी कभी बैठते हैं साथ, कभी कभार? कभी कभी तो फिर उसको लाना था ना जिसके साथ बैठते हो। साथ वैसे कोई बैठता तो नहीं है, कभी कभी कोई साथ बैठता क्यों नहीं है? खुद नहीं बिठाते? इतने कोई दोस्त नहीं है बैठने। दोस्त नहीं है? दोस्त क्यों नहीं है? वो मैं बनाता नहीं ज़्यादा दोस्त वगैरह, दोस्त मेरे इतने हैं नहीं। क्यों दोस्त क्यों नहीं बनाते इतने? बस जो पसंद आ जाता है वो दोस्त जो होता है सिंसियर वो बन जाता है। सिंसियर दोस्त आजकल कौन चल रहा है? आजकल बस दो एक है वो होते हैं दोस्त हैं। कौन 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 है? एक वहाब नाम है उसका, एक अमीन है। वहाब और अमीन, अमीन, उनको क्यों नहीं लाए? वो अब खुद नहीं आ रहे इंटरव्यू में। खुद नहीं आ रहे इंटरव्यू में? अच्छा जी, क्या नाम है आपका? अल्लाह शाहिद। और आपका? मीर हादी। मीर हादी, क्या बात है, नाम तो बड़ा प्यारा है। ये ड्रामा तो बाद में चला है, मुझे लगता है ड्रामे वालों ने आपका नाम कॉपी कर लिया। मेरा नाम 17 साल पहले ही था। ओह, वो तो भाई दिखता भी है। 17 ईयर्स। यप। ओके गुड। चलें जी, आप बता दें क्या करते हैं, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं C2 बिजनेस ओ लेवल्स में। ओ लेवल्स कर रहे हो? आप भी ओ लेवल्स? सेम क्लासेस है हमारी। सेम क्लास है, ओ लेवल्स कर रहे हो। क्या आगे इसका ओ लेवल्स करने का फ़ायदा है आपको? क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? ओ लेवल्स में बेसिकली आगे फ़ौरन जाने का प्लान है, तो ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स करेंगे, फिर फ़ौरन जाएंगे उधर। फिर फॉरेन क्यों जाना है? बस शौक किस है, मुल्क में जाओगे? देखेंगे जो होगा प्लान आगे। क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में? बिजनेस का है शौक। बिजनेस? बिजनेस किस चीज़ का करोगे? कोई माइंडसेट होता है ना बिजनेस के लिए भी, कुछ दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं कि यार अच्छा चलो बिजनेस करना है, तो किस चीज़ का बिजनेस करना है? मैं सोचा था उसका टेक्सटाइल का बिजनेस। टेक्सटाइल का बिजनेस? जी, किस तरह? टेक्सटाइल में अब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कॉटन का बिजनेस करूँगा आगे, देखिए जो प्लान होगा फिर देखिए। ओके, आप क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली मैं बिज़नेस के साथ मैंने कंप्यूटर भी रखी हुई है, तो मेरा काफ़ी अच्छा नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस भी है फ्रीलांसिंग के अंदर। तो फ्रीलांसिंग में कैसे एक्सपीरियंस है? फ्रीलांसिंग के अंदर मैंने मार्केटिंग भी की हुई है, मैंने ऐप डेवलपमेंट भी की हुई है। तो मैं यही सोचता हूँ मार्केटिंग कैसे की है? मार्केटिंग, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं ख़ास तौर पे। मार्केटिंग देखिए, मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, बस वही बेसिकली कर लेते हैं, ज़्यादातर यही होता है मेरा है। आपका काम क्या होता है मार्केटिंग में? मैम मार्केटिंग में हमारा काम होता है कि हमने एक फॉर एग्जांपल मुझे एक बिज़नेस की एग्जांपल आई है, मुझे कॉटन मैंने करनी है, कॉटन की ठीक है। करनी है, तो मुझे एक टारगेट व्यूज़ दिया जाता है कि आपने इतना टारगेट अचीव करने हैं, इतने व्यूज़ के टारगेट अचीव करने हैं, तो वो मेरा मंथली टारगेट होता है, तो वो मैं करता हूँ। ओके। इंस्टाग्राम से, फेसबुक से मैंने को कस्टमर्स देने होते हैं, वो मेरा टारगेट होता है। वो ओके, मार्केटिंग की है, फ्रीलांस और क्या किया है? मैंने ऐप डेवलपमेंट की हुई है। ऐप डेवलपिंग आती है?
जी आती है। मैं कि क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं फिर? मैं इस टाइम ईसीबी में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ईसीबी क्या है? ईसीबी असल में हमारी गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, एनजीओस ने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, जिसके अंदर जो डेयरिंग स्टूडेंट्स हैं ना, जो कुछ करना चाहते हैं, वो अपने बिजनेस को वो करके ना, मतलब बिजनेस आइडियाज़ को लेके आइडियाज़ को लेकर आके ना उसको प्रेजेंट करें, और अगर वो प्रैक्टिकल बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना, तो वो उसको आगे कंटिन्यू करें। वो इन्वेस्टमेंट भी हमें देंगे और हमारी हेल्प भी करेंगे। ओके, गुड गुड। आपको नहीं लगता ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग इस काम को करना चाहते हैं? यस, हम इसी वजह से खुद Especially हमारी यंग जनरेशन के लिए, जो कि जिनके पास आजकल नए नए आइडियाज़ हैं, नई नई सोच है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, क्या टैलेंट है आप में? टैलेंट मैंने मार्शल आर्ट्स किए हुए हैं। गुड। कब? तो मैं अभी 1 साल हो गया, कोई ब्लैक बेल्ट हूँ मैं। ज़बरदस्त जी। आप में क्या टैलेंट है? मेरे में टैलेंट है कि मैं कंप्यूटर का बहुत बड़ा कीड़ा हूँ। अच्छा जी, कह सकते हैं हम। इस वजह से शायद अल्लाह शायद इसी में वो कर दे मेरी मदद। अच्छा जी, ठीक हो में भी हम इसी से ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट करके ओके, गुड गुड। पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, जो पहले नहीं। आप लोग एप्लीकेशन ला रहे हो, जी। क्या है उसका थोड़ा सा ज़रा हमें हिंट्स देंगे? आपने हिस्ट्री में हमारी देखा है, फूड पांडा आया, फूड पांडा मतलब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। बहुत बहुत। ऊबर और अब मेरे ख्याल से तो फूड पैंडा इज़ ओवररेटेड नाउ। कुछ ओवररेटेड है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में सारी आसानियाँ पैदा कर दी हैं इसी के साथ साथ। पैदा कर दिया, और हमारे पहले कोई ऐसे ऐप थे नहीं। अब देखें ऑल ऑफ द कंट्री में ना, मेरे हाल से आपको कोई भी चीज़ करनी हो आप ऑनलाइन हो जाती है। हमारे पाकिस्तान में सर्विसेज ऐप जैसे इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, उनको बुलाने के लिए हमारे पास कोई ऐप नहीं है। आपको बाहर जलील होना पड़ता है सारी चीज़ों के लिए, तो उसके लिए हम ना एक अवेलेबिलिटी आसानी हो जाएगी ऐप जब बनाएंगे तो काफ़ी। एग्जैक्टली। आप लोग मिलके बना रहे हो? जी जी बिल्कुल। मिलकर बना। चलो, गुड हो गया। सुनाओगे क्या हमें क्या चीज़? कोई गाना, कोई शेर? एंटरटेन भी तो करो ना। अब इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है ऑडियंस को, अब वो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहते हैं हमें हजम नहीं हो रही, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए भाई। ये गाना तो हादी को बड़ा अच्छा आता है। क्या बात है हादी, अब तो फरमाइश आ गई है। नहीं, कुछ सॉन्ग नहीं आता, बस यही कहना है कि इंसान क्या तो बहुत लिया, अब सुनाना है। इस गाना नहीं आता। कोई शेर सुना दें। आउट ऑफ दिस इस लीग में नहीं है। शौक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं। चलो जी, सवाल पूछ रही हूँ आपसे, एक आपने जवाब देना है। सवाल ये है, मुझे बताइए ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध और अंडे दोनों देता है? दूध और अंडे दोनों देता है। अंडे दोनों देते हैं। नो चीटिंग। दूध और अंडे दोनों देता है। कितनी चीज़ पूछ लिया आपने। तो कुछ सुना देना। अच्छा, कोई मिली नगमा आता है आपको? कुछ भी नहीं आता ऐसा। भाई क्लास में फिर किस तरह फन करते हो? जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं होता मैं। क्यों नहीं इन्वॉल्व होते? अब इंटरेस्ट नहीं है इसमें। चलो जी, टंग ट्विस्टर करेंगे आप लोग। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करेंगे आप 10 दफ़ा आप और 10 दफ़ा आप, ठीक है? अमूमन मैं 5 दफ़ा कराती हूँ, लेकिन क्योंकि अब आप लोगों ने कुछ सुनाया नहीं है तो इट्स अ पनिशमेंट फॉर बोथ ऑफ यू। ओके, ओके। आप बोलेंगे पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पिला। इट्स पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पीपा काउंट करेंगे आप। दोबारा बोले जरा, क्या बोला आपने? लास्ट टाइम बोल रही हूँ, आप भी गौर से सुन लें। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता काउंट करें भाई। पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला। पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला। पपीते अच्छा, पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला। पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला। और पपीतल के पीले में पपीता पिला पिला। पपीते पीतल के पतीले। ओके, नाउ इट्स योर टर्न। मेरे से नहीं होगा। भैया आपसे क्या होगा फिर? उसके साथ दे दिया। ज़्यादा कुछ भी नहीं होता हमसे, हम बस चले अब आप गिनेंगे, उनकी बारी। क्या बोलूं, सेम। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीले में रिपीट करें। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीले में पीपा पीला पीला। पीतल की पतीली में पीपा पीला पीला। पीपल की पतीली में पीपा पीला पीला। पीतल की पीपा क्या होता है? मुझे क्या पता, आपने बोला मेरे से फ्रूट का नाम। पपीता पपीता। पपीता मेरे ख्याल से खाने की चीज़ होती है। हाँ, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीले में पपीता पीला पीला।
पीतल के पतीले में पीपा पीता That's it. ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ दो और स्टूडेंट्स, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। शुक्र। इतना पैक शायक क्यों है? वो मास्क एंड कैप। बस वैसे गर्मी बहुत है सर, गर्मी मास्क से तो और गर्मी लगती है। वो स्मॉग वगैरह भी है, फॉग भी है, तो अब तो ना स्मॉग है ना फॉग है, धूप ही धूप है। तो सन से थोड़ा जिस्म ब्लैक वगैरह हो जाता है तो ओ हो, थोड़े सेल्फ मेंटेनेंस को ज़रा आप ना टॉप प्रायोरिटी पे रखते हो। यस। ओके, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन। और आपका अब्दुल हनान रजवाना। क्या? अब्दुल हनान रजवाना। रजवाना। यस इट्स रजवाना। यस और रजवाना इज कास्ट? यस। कौन सी कास्ट? ये काशी है और कौन सी? मतलब पंजाबी है, उर्दू स्पीकिंग है, कौन? सराइकी। सराइकी है। ठीक है, ठीक। मैंने पहली दफ़ा नाम सुना है तो आई एम लिटिल बिट शॉक्ड ना। रफीक रजवाना PMLN वालों को जानते होंगे। नहीं। फिर अगर आप नहीं जानते फिर हमने क्या किया? अच्छा जी, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं पढ़ते तो सब हैं, पर आप क्या पढ़ रहे हैं? C2 बिजनेस में, बिजनेस ही पढ़ रहे ओ हैं। लेवल्स कर रहे हो? यस। आप भी ओ लेवल्स कर रहे O हो? levels। क्या करना चाहते हो? ओ लेवल्स को क्यों चूज़ किया आपने? क्योंकि मैंने आगे बिजनेस करना। उनसे पूछा। क्योंकि इसका आगे स्कोप है, क्योंकि मैट्रिक की पढ़ाई पिछले 20 सालों से एक ही है पढ़ी, ये हर साल में जदीद होती है, इसलिए ओ लेवल। आपको ये लगता है? यस। ओके, आपने क्यों ओ लेवल्स किया? आप उससे पूछ रही है? आपसे पूछ। अच्छा, मैंने इसे O levels किए क्योंकि मेरे फादर भी बिजनेसमैन थे, तो मैं भी आगे बिजनेस करूँगा। आप क्या बिजनेस करना चाहते हो? हमारा है शॉपर का बिजनेस। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे आपकी अपनी फैक्ट्री? यस। ओके, कितने बहन भाई हो? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हो, बहन नहीं है? नहीं मिस करते हो? कमी सी फील होती है कि यार नहीं बहन होनी चाहिए? नहीं। लाड शाड किसके उठाते हो? मम्मा के? बाबा के। क्यों? दोनों के। तो कमी तो फील होती होगी कि यार हमारी बहन होती। फील ही नहीं होने दी। फील ही नहीं होने दी? मामा ने फील नहीं होने दी? जी। ओके, आप मुझे बताइए क्या करना चाहते हैं आप इन फ्यूचर? बिजनेस। सारे भाई बिजनेस ही करेंगे। किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो आप? टेक्सटाइल का करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद, रिटेलिंग भी खुद। ओ माय गॉड, सारा पैसा खुद ही छप कर लेना। ओह। अच्छा जी, ठीक हो गया। बस आपका मोटिव ये है कि आपने पैसा कमाना है यस। अपने बिजनेस से। आज के दौर में पैसे ही सब कुछ है। ठीक हो गया। सवाल पूछ रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना। ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध और अंडे दोनों देता है? प्लेटिपस। 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 वो क्या होता है? मैमल है एक। मैमल है, मैमल। अभी उनसे पूछ रही हूँ ना, फिर अभी आपसे भी सवाल करती हूँ। इससे का जवाब मैंने देना है। नहीं, उनके हिस्से का पेपर आप करते हैं? कभी कभार। कभी कभार आप करते हैं? फाइनल्स में भी? फाइनल्स में नहीं, वो फिर तो वो अपने हिस्से का उनके माल का हिसाब आपने देना? नहीं, ये तो खुद ही देगा। मैं खुद ही देगा ना, तो फिर सवाल का जवाब भी वो खुद ही देंगे। चलें जी, बताएं। अंडे मुर्गी देती है, दूध भैंस देती है। बिल्कुल ठीक हो गया। डोंट नो। डोंट नो। चलो जी, आप मुझे बताओ क्या सुनाओगे? दूसरा शेर। हाँ। अच्छा। सहेलियां उसकी भी थीं, दोस्त हमारे भी थे, काजी उधर भी थे, मौलवी यहाँ भी थे। क्या बात है। वो उठ रही थी, हमें उठाया जा रहा था। ओए होए होए। वो हंस रही थी, हमें हंसाया जा रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना है, दोस्त उसको अपनाया जा रहा था और मुझे दफनाया जा रहा था। ओ माय गॉड, ये शेर, इतना डीप शेर आपने कहाँ से निकाला? शेर और शायरी आपको जब खुद बनाते हैं तो फिर
ओके गुड। चाइले जी इन्होंने भरपूर ख्वाहिश का इजहार किया कि इन्होंने गाना सुनाने, तो हमने बुला लिया, फिर कि हमने कहा आए जी। हमारे शो में तो वैसे ही हम टैलेंट को बड़ा प्रमोट करते हैं, हम दिखाते हैं लोगों को, अपनी ऑडियंस को, तो हमने सोचा कि इनके भी टैलेंट को आपको दिखा देते हैं जी। कौन सा गाना सुनाएंगे? कहानी सुनो। ओके जी। माइक पकड़ ले, फुल फील्स आनी चाहिए ना, फुल वाइब्स आनी चाहिए। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ए तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, तेरे हाथों की मेहंदी अपने नाम की सजाएं, तेरे ले बनाए, तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा ओ ज़रा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ। ओ कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। थैंक यू। क्या बात है जी, क्या बात है जी। व्यूअर्स, हमारे साथ दो और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। नाम क्या है? शाह फहद। और आपका? मोहम्मद अरकम। अरकम। ओके, नाम तो बड़े प्यारे प्यारे हैं आप लोगों के। अरकम का क्या मायने है? आई डोंट नो। व्हाई यू डोंट नो? कभी किसी ने बताया ही नहीं, पूछा भी नहीं आपने? ऐसे ही है। ओके, तो आज पूछेंगे जाके। आज अपने नाम का मतलब तो पता होना चाहिए ना। हम्म, अच्छा, आप इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि नाम का जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी पे बड़ा असर पड़ता है? यस होता है। आपको तो अपने नाम का मतलब ही नहीं पता, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? पता नहीं। नो। आप कैसे कह सकते हैं कि नाम, ऑब्वियसली जो नाम का मतलब होगा उसका ही असर होगा ना आप पे। ऐसे है, नेचर का भी एक तरीका होता है, उसी हिसाब से होता है अच्छा, नेचर का क्या तरीका होता है? कि हर बंदे के डिफरेंट नाम होते हैं। अल्लाह ने हर बंदे को डिफरेंट रोल्स दिए हुए होते हैं, तो इस हिसाब से। ऑब्वियसली नो डाउट वो तो है, लेकिन आई वाज जस्ट आस्किंग कि क्या आपको यकीन है इस बात पे कि जो नाम का असर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के नाम का मतलब है बहादुर, तो वो जेन्युइनली उसमें कोई ऐसी फैक्टर होगा कि वो वाकई ब्रेव होगा? मैं भी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैंने इन चीज़ों ऐसा नहीं भी हो सकता, 50-50। यस, लेकिन मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा एक्सपीरियंस। ओके ओके ओके। आप बताइए, आपका नाम क्या था? शाह फहद। शाह फहद। आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर ओपिनियन? ये नाम का मतलब क्या नाम का असर होता है इंसान की पर्सनैलिटी पर या नहीं? होता है? होता है। कैसे? आपके नाम का क्या मतलब? मेरे नाम का जनरली, मेरे नाम ना सऊदिया के बादशाह का नाम था, उसका नाम था शाह फहद, तो इस वजह से फिर मेरा नाम भी शाह फहद रखा है। शाह का मतलब है शेर, फहद का मतलब है बादशाह। अच्छा, तो आपको लगता है आपके अंदर वो थोड़ी डोमिनेंसी डालने वाली चीज़ है? यस, मतलब मैं ना जैसे जब शेर है मेरे नाम का मतलब, शाह का मतलब, तो मतलब मैं जैसे एक्टिव हूँ, मतलब मैं। एक्टिव हो, ब्रेव हो, यस ऐसी। हर काम में डोमिनेंट होते हो। यस। ओके, क्या करते हो? स्टडी करते हैं। ओ लेवल्स? यस। क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में? बिजनेस। गोल्स क्या हैं? मैंने बाहर जाना है। बाहर क्यों जाना है? बाहर जाके पहले हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, फिर उसके बाद फिर वापसी पाकिस्तान आके बिजनेस करना। अच्छा, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाओगे, फिर बिजनेस के लिए वापस पाकिस्तान आ जाओगे। यस। अगर क्या बिजनेस करोगे? बिजनेस में मैंने पहले मैं यही, अगर वहाँ पे सेटल हो गया तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना है। ओके, कोई जिम शिम करते हो? यस। अच्छा, जिम करते हो। इतनी कम एज में जिम क्यों करते हो? जिम तो बस वैसे ही कि ना फिटनेस के लिए जाते हैं। फिटनेस के लिए शौक है? यस। क्या सुनाएंगे? पहले टंग ट्विस्टर करा लेते हैं, फिर सुनेंगे आपसे, ठीक है? चलें जी, आप बोलेंगे पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला कितने टाइम्स 5 दफ़ा। पीतल एटलीस्ट आपने अपनी एफर्ट्स तो डाली। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला। गुड, नाउ इट्स योर टर्न।
पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला। वेरी गुड। मुझे लगता है इन्होंने ना पहले वालों का सुन के प्रैक्टिस कर ली थी। सुना ही नहीं था मैंने। सुना ही नहीं था, ओके ठीक हो गया। अच्छा आपकी स्किन बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, तो कोई राज है इसके पीछे? होता है ना ऑब्वियसली, लड़कियों को एक क्रेज होता है कि यार स्किन अच्छी होनी चाहिए। नो शुरू से नहीं। अब नेचुरल डाइट क्या लेते हो? डाइट में मतलब लाइक खाने पीने में क्या रूटीन है आपकी? जूसेस का इनटेक लेते हो बिकॉज ऑफ जिम? यस, जिम से वापसी भी डेली जूस पीते हैं और कौन सा? अनार का। चलो ज़बरदस्त, ये है इनकी अच्छी स्किन का राज, ऐसे ही है। यस, वरना अक्सर लड़कों की स्किन अच्छी नहीं होती। मेरी भी कौन सी इतनी अच्छी है। नहीं, इट्स लाइक यू नो फ्रेश एंड ग्लोई काइंड ऑफ, के हेल्दी लगती है। कुछ स्किन्स होती हैं वो हेल्दी लगती हैं। यस, ओके, कैमरे के पीछे बड़ा हंस रहे थे, आप जब कैमरे के सामने आए तो घबरा गए हो? नो नो। सुनाओगे क्या? अभी भी स्माइल ही कर रहा है ये। स्माइल करते रहते हैं हर वक्त। स्माइल करते हर इंसान को स्माइल करते हैं। एग्जैक्टली, हर इंसान को स्माइल करते रहना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा शाय हूँ। शाय हो? चलो कोई बात नहीं, आज सारी शाइनेस ख़त्म हो जानी है। मुझे नहीं आता इतना। नहीं आता कोई शेर? सुना चलो, आप लोग आजकल की यंग जनरेशन मीम्स बड़ी देखते हो, कोई ट्रेंडिंग मीम बताओ जो आजकल चल रही हो। जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉल। चैलेंज ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। जी भी बस वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, ओए होए, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। क्या बात है। मसला फूल का है फूल किधर जाएगा, हम तो सोचे थे एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी रगे जहाँ में उतर जाएगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ अभी दो और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे सलाम का जवाब नहीं देना था। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक ठीक ठाक हो? बड़े खुश हो? खुशी होता है। खुश होता है हर कोई तो नहीं होता, कुछ लोग मेरी तरह डिप्रेस भी होते हैं। मैं खुश खुश हो आप? टेंशन नहीं लेता। टेंशन नहीं लेते आप? बिल्कुल भी नहीं लेते। क्या वजह है? वजह ही कोई नहीं है। वजह ही कोई नहीं, टेंशन ही ख़त्म। चलो गुड हो गया। कोई हमें ज़रा टिप्स बताओ कि किस तरह टेंशन नहीं लेते, ओवर थिंक नहीं करते। कोई किसी चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं है ना। सोचता इंसान खुद थोड़ी है, सोच तो बस आ जाता है। नहीं, टाइम ही नहीं होता सोचने का। अपने आप को बिजी इतना कर लेते हैं। क्या रूटीन है आपकी? रूटीन क्या है, यहाँ से घर जाते हैं, रोटी खाते हैं, सो जाते हैं। रोटी? हम्म। अच्छा, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है बड़ा? कहाँ घूमते फिरते हो, और जब दोस्तों के साथ जाना हो तो कहाँ जाते हो, क्या करते हो? मालूम मुल्क कहाँ चले जाते हैं। बस इंजॉय करके वापस आ जाते हो। ओके, क्या नाम है आपका? मेहर अब्दुल्ला। मेहर। और आपका? अब्दुल मुक्सित। अब्दुल? मुक्सित। बड़ा प्यारा नाम है। और किसने रखा था आपका नाम? मम्मा ने। आपका? मम्मा ने। आपको कैसे पता मम्मा ने रखा था? मम्मा ने मम्मा बताया। देख रही होंगी प्रोग्राम। हाँ मम्मा ने बताया था। मम्मा ने बताया था। अच्छा, आपको की बात है, झूठ बोला ना? झूठ क्यों बोलना। अच्छा, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। आपका नाम किसने रखा था? मेरा नाम मेरे बाबा ने। आपको कैसे पता? मेरे बाबा ने बताया। मेरे नाम के पीछे एक बड़ी स्टोरी है। अच्छा क्या स्टोरी है? स्टोरी नहीं बतानी है। अच्छा ठीक। अच्छा जी, आप मुझे बताएं। अब मैं स्टोरी बताने लगी तो फिर प्रोग्राम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं स्टोरीज आप लोगों से जान रही हूँ, ठीक है? चलिए जी, बताइए मुझे, क्या करते हैं आप? स्टडी। ओके, आप भी स्टडी करते हैं, ये तो मुझे भी पता है, यूनिफॉर्म्स पहने में पता चल रहा है, लेकिन आपका यूनिफॉर्म इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। आप स्पोर्ट्स के? स्पोर्ट्स? नहीं, आज गेम लेसन था तो इस वजह से। ओके ओके, ठीक है। कौन सी गेम्स पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो? बैडमिंटन मोस्टली। बैडमिंटन मोस्टली, ओके ठीक हो गया जी। क्या सुनाएंगे आप हमें? क्या सुनेंगे? गाना? नहीं गाना नहीं आता। पूछा तो ऐसे था, फरमाइश करें, हम अभी सुनाएंगे। नहीं गाना नहीं आता। गाना नहीं आता? आपको आता है? नहीं यार। शेर आता है कोई? शेर आता। सुनाइए। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, ओए होए, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। क्या बात है। मसला फूल का है फूल किधर जाएगा, हम तो सोचे थे एक जख्म है भर जाएगा,
क्या खबर थी रगे जहाँ में उतर जाएगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हौसला दें, हौसला, कोई बात नहीं, होता रहता है। कुछ सीखे ना अपने दोस्त से, वो कितना टेंशन ही नहीं है उनकी ज़िंदगी, कहता हूँ मैं इसको मानता ही नहीं। अच्छा ठीक है, सवाल पूछ रही हूँ, आपने जवाब देना है। ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध और अंडे दोनों देता है? पहले भी नहीं आता था, अब भी नहीं आता। आपको पता? चलिए जी, टंग ट्विस्टर करेंगे आप लोग। जो मैं बोलूँगी 5 दफ़ा आप रिपीट करेंगे, उसको 5 दफ़ा आप करेंगे, ओके? आप बोलेंगे पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की ओके चलें, आपकी बारी। पीतल की पतीली में पपीता पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की। ओके जी, सुनाएंगे क्या आप? सुना। आपकी बारी है ना। आता ही नहीं है कुछ, आता तो है कुछ, शक्ल बता रही है नहीं आता। कि बड़े शरारती हैं, है ना? हाँ बहुत। घर वाले भी तंग आएंगे। घर वाले बताएंगे। हाँ जी। क्या सुनाओगे? आते ही कुछ नहीं है। गाना आता है? नहीं, गाने नहीं सुनता मैं। क्या सुनते हो? शायरी कुछ भी नहीं सुनता मैं, सिर्फ पढ़ता हूँ। सिर्फ पढ़ते हो? अच्छा कोई मीम बताओ, आजकल ट्रेंडिंग पे चल रही है। मोए मोए। वो कौन सी मीम है? मैम आपको पता ही नहीं है मोए मोए? नहीं। फिर आप यूज़ ही नहीं करते सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, यस आई एम नॉट इनटू दैट मच। मैम आपने पूछना ही नहीं था जब आपको पता नहीं, मैंने कहा ऑडियंस तो देखती है ना हमारी, है। उनको पता लग गया होगा मैम। पता लग गया होगा। चलें जी, ठीक हो गया। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबू बकर मोहम्मद आपका? अब्दुल वहाब खान। ओके, अबू बकर और अब्दुल वहाब, क्या सुनाएंगे आप हमें? क्या टैलेंट है आप में? वैसे तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये सुनाएंगे क्या? क्या सुनेंगे? गाना सुना दो। कौन सा? कौन सा सुनाएंगे? वैसे जो तो दिल करे। मैं पंजाबी गाने सुनता हूँ। पंजाबी सुना दो। चलें ठीक है। गुत्त ते परांदा तेरा करदा कमाल नी, बिल्लियां बलोरी अक्खां करदी सवाल, तुरे मटक मटक नी तू हिरने दी चाल नी, गल्लां दी लाली ने तां कीते बुरे हाल, जदों निकले घरों नी बिल्लो होके तैयार, तेरे पिछे पिछे घुमदी ऐ मुंडियां दी डार, तिखे नक च कोका नी तेरा करदा शिकार, जुत्ती कड़मी ते फबदा ऐ सूट सलवार। क्या बात है। आप क्या सुनाएंगे? मुझे कुछ आता ही नहीं। चले जी, सवाल कर रही हूँ, जवाब दो। आता है सॉन्ग? बस फिर अब तो सुनेंगे। नहीं हम सुनते ही भी, मैं सुनता ही नहीं सॉन्ग। चलो कोई नहीं, ये तो ड्रामेबाजी हैं, सबकी सुनते सब हैं। चले जी, सवाल पूछ रही हूँ, बताना है जवाब आपने। ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध और अंडे दोनों देता है? रैबिट। आओ जी। कोई आइडिया नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, हमारे साथ इन तमाम जॉली स्टूडेंट्स के, एंटरटेनिंग स्टूडेंट्स के टीचर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपना तारुफ बताइएगा। आई एम अब्रार, आई एम अकाउंटिंग टीचर ओवर हियर and teaching here since 2014, and I'm very much happy over here with the working environment over here, with the teacher respect over here. Culture is very good in this organization. ओके सर, बच्चे जो हैं, बच्चों को बिजनेस में लाने वाले आप हैं? जी जी बिल्कुल। मोटिवेट मैंने देखा है आपके तमाम स्टूडेंट्स में, बड़ा एक यू नो दे आर रियली मोटिवेटेड। हमें जी बिज़नेस ही करना है, हमें जी बिज़नेस करना है अपना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। रिसेंटली इन्होंने एक एंटरप्राइज चैलेंज पाकिस्तान प्रोग्राम भी ज्वाइन किया है, उसमें इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस आइडियाज़ प्रेजेंट किए हैं, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि ज़बरदस्त। और मैं समझती हूँ ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो होती रहनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके सर, आप बताइए, इसके अलावा टीचिंग तो आपका प्रोफेशन है, हॉबी क्या है आपकी? Part-time business is my hobby. Basically, I want to do different activities I want to engage in. So, and cooking is my also hobby. ओके, ज़बरदस्त। क्या क्या खाने में बनाते हैं? अच्छा, Chicken Manchurian. I can. चलें जी, हम आगे नहीं मूव करते, चिकन मंचूरियन की रेसिपी हमें बता दें। अच्छा चलें, चिकन मंचूरियन में सबसे पहले आपको ये करना है कि आपने टमाटो केचप का पेस्ट आपने एक साइड, ठीक है। ठीक है, उसके साथ आपने चिकन को थोड़ा बॉईल कर लेना है, ठीक है, उसमें आपने डालना है चिकन पाउडर, ठीक है, ठीक है।
और साथ में उसके बाद आपने क्या करना है, ऑयल लेके आपने पैन में ऑयल डालना है। ठीक है। उसके बाद आपने उसमें शिमला मिर्च, प्याज और इसको थोड़ा फ्राई कर लेना है। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने वो चिकन उसमें डालना है। ठीक है, चिकन की जो यखनी होगी वो भी साथ डाल के उसके बाद आपने टोमेटो केचप का पेस्ट डाल के आपने उसको पका लेना 3 मिनट्स के लिए कुक करना है। तो और चिकन मंचूरियन रेडी हो चिकन मंचूरियन। उसके बाद राइस वो मैं नहीं बना सकता, वो मेरी मिसेस बनाती हैं राइस। तो राइस वो मुझे बॉयल करके देती हैं और साथ में मैं मंचूरियन की रेसिपी में। ओके जी, थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में हमने बड़े ट्रिकी सा सवाल शामिल किया, तो इसका जवाब आपको देती चलूँ। सवाल ये था कि ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध और अंडे दोनों देता है, तो वो है दुकानदार। दुकानदार ही ऐसा जानदार है जो दूध और अंडे आपको दे सकता है एक साथ। व्यूअर्स, अगली एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।